नमस्कार यूर्स और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। आप शिव पुराण को कितना समझ रहे हैं, कितना जान रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो कल तक था कि 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। तो आगे मैं बताऊं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। सहयोग कीजिए। आप लोग पाठ पूरा नहीं देखते हैं जिससे मुझे वॉच टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसमें मुझे परेशानी हो रही है। अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ मेरा चैनल, तो करवाइए, जल्दी से जल्दी करवाइए क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। मंदिर के लिए कर रही हूँ तो उसमें चाहिए मुझे। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं डिटेल डाल रही हूँ। आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं, आपने पूरा पाठ देखा या नहीं। आप लाइक भी नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए। तो मंदिर के बारे में जाना आपने, आपको शिव पुराण कैसा लगा, आपको पाठ कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज हम सुनेंगे आवरण पूजा की विस्तृत विधि। देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको पता है कि उपमन्यु जी श्री कृष्ण को, यदुनंदन को कथा सुना रहे हैं। तो उसमें आज की कथा है कि उपमन्यु जी कह रहे हैं कि यदुनंदन शिवा और शिव के दाएं बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सबके चारों ओर ईशान से लेकर साध्यों जात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्नि कोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशा में क्रमशः पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक है यदुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। तो अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन सुनिए। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्ट मूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपदृश या कपालिश,
ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव देव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजन करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भव की पूजा करें और उन्हीं के बाद कपालिश या कबरदीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभ राज का पूर्व में, नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्ता का अग्निकोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में, गणेश जी का नैऋत्य कोण के दल में, कार्तिकेय का पश्चिम दल में, ज्येष्ठा का वायव्य कोण के दल में, गौरी का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनीन्द्र वृषभ का पूजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगेश्वर का, मातृकाओं और तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणाम्बा यानी कि गौरी के बीच में महामूर्ति का पूजन करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी का पूजन करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रमथगण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप में और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्र चित्त हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। तो आज का पाठ में हम यही पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। अब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।